आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पेशावर हाई कोर्ट की खातून जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभालेंगी। दिस इज़ आइकॉनिक। वो मुल्क की दूसरी और पेशावर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस खातून होंगी। 2009 की जजेस बहाली तहरीक में मुसर्रत हिलाली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनमें उनकी टांग भी टूट गई थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून चेयरपर्सन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ट्राइब्यूनल और खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून मुहतसिब भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस सैयदा ताहिरा सफ्तर 2018 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी थीं और अब ये दूसरी होंगी। You know, this is the change that we want to see around us. ये खबरें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं और काश के इस किस्म की रोज़ हमारे पास कोई खबरें आए एंड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल दीज लेडीज़ बिकॉज दे आर पेविंग द वे फॉर अदर वुमेन इन पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं और अगर हम ब्रेक नहीं ले रहे तो हम जल्दी से कर लें, क्या ख्याल है? हाँ, इस वक्त PTI कारकुनों के खिलाफ आपको पता ही है क्रैकडाउन का सा चल रहा है मामला। इसे कानून में मान भी लिया जाए मगर तरीक़ाकार ज़रा दुरुस्त नहीं है वैसे, to be honest। इसीलिए बैरून मुल्क से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हसन नियाज़ी और अज़हर मशवानी, जिनका बाय अब तक कुछ पता नहीं है, राना सना कहते हैं PTI ने खुद छुपा के रखा हुआ है। PTI कहती है हमें पता नहीं है वो कहाँ है। ये अब बड़ा प्रोलॉन्ग हो रहा है मामला। मतलब अज़हर मशवानी को अब कितने दिन हो गए? पाँच दिन हो गए। That is too much and he is newly married and जाहिर है उनसे उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, उनके अंदाज से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उठा लेना, हरकतों से इख्तलाफ हो सकता है। अब obviously we don't know किसने क्या किया है। This can be very traumatic. I'm sure this must be very traumatic for his family, for his newly wedded wife and इनके ओल्ड पेरेंट्स। और हसन नियाज़ी वकील और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे भी हैं। बाय द वे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं। इन पर पुलिस से हाथापाई और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के मुकदमात पहले ही हैं। ये पहले इस्लामाबाद, फिर कोयटा, फिर लाहौर और कराची में मुकदमात भुगत रहे हैं। इनकी रिहाई का अदालती हुक्म आ गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक हसन का केस लाहौर में चल रहा है और वापस लाहौर पुलिस के पास जाएंगे। दूसरा मामला तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को लीड करने वाले अज़हर मशवानी का है, जो 6 रोज़ से लापता हैं। कल आई वाज स्पीकिंग टू हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब एज़ वेल ऑब्वियसली, और उनसे कंट्रोल ही कर रहा था कि आई एम श्योर दिस मस्ट बी अ डिफ़िकल्ट टाइम। वो बेचारे कराची आ गए क्योंकि अब कराची में मामला चल रहे हैं। सो इस उम्र में बूढ़े वालिदैन को भी कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला से 2 दिन पहले जब इस मुताल्लिक पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये सुन लीजिए। अज़हर मशवानी से मुताल्लिक अज़हर मशवानी से मुताल्लिक भी बता दें वो कहाँ हैं। बार बार PTI पे, ट्विटर पे भी ये बात हो रही है, ओवरऑल हर PTI रहनुमा भी बात कर रहा है। आपको कुछ पता है वो इस वक्त कहाँ पर है? ये मुझे पता है, इनके पास है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास नहीं हुआ है, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। और फिर ये तो ऐसा झूठा बयानियां करते हैं और उसके बाद फिर वो उस झूठ के ऊपर जो है वो जोर देते चले जाते हैं। राना साहब वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इनके पास है। एक तो अगर इनके पास है एक होता है ना, हाँ इनके पास है, पता लगना चाहिए। नहीं, प्रूव इट। अगर आपको वाकई पता है कि उनके पास आप है, निकालें उन्हें तो जाके, आप बताएं, निकाल लें उनको वहां से। दूसरा, अगर वो कह देते हैं हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढा जाए, क्योंकि FIA ने बाज़ाब्ता बता दिया है कि अज़हर मशवानी उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लापता अफराद की लिस्ट में है। तो उनको बाज़ियाब कराना किसका काम है? हुकूमत वक्त का काम है। सो हुकूमत वक्त को चाहिए। राना साहब इतने कॉन्फिडेंट है, राना साहब को इंटेलिजेंस आई एम श्योर किसी ने दी होगी, तो पुलिस को भेजें। जहां भी आपको शक है, जहां भी आपको शक है, रेड कराएं और निकलवाएं अज़हर मशवानी को। मतलब फिर झूठ और सच सामने आना चाहिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। 5-6 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली किसी भी इस बात को नहीं मान रही, उनका क्या कहना है, जरा ये भी देखें। 23 मार्च को यही हमारे 2023 को 2 लोग एबडक्ट हुए लाहौर से। एक थे अज़हर मशवानी और एक थे शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको कल रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। अज़हर मशवानी जो है वो चूंकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसका कोई अता पता नहीं। हसन नियाज़ी जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अहमकाना बात की उसने। बैरिस्टर था, बाहर रह जाता, ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेता, कैनेडियन ले लेता, तो पाकिस्तान की रियासत भी उसकी इज्जत करती। आप मुझे बताइए ये किस कदर तकलीफ दे बात है कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, ममलिकत पाकिस्तान अपने शहरियों को किस तरह से ट्रीट कर रही है।
तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ आज हुआ वो खुद हुकूमत में यही कुछ करती रही है। क्या कीजिए कि अपोजिशन में एक काम गलत और हुकूमत में वही काम ठीक हो जाता है, और ये ऐसा कल्चर है जिसे हर सूरत, ये दिस इज अ विशियस साइकिल, ये वर्लपूल है ये कभी। और आपको पता है कि अगर ये दोबारा हुकूमत में आए दोबारा यही करेंगे। अफसोस के साथ अफसोस की बात यह है कि ये जो आज इस मामले के अलम बरदार बने हुए हैं, क्या इन्होंने राना सनाउल्लाह समेत दीगर लोगों पे झूठे केसेस नहीं बनवाए, अंदर नहीं रखवाया, बेंचेस नहीं तोड़वाए, ये सारा कुछ किया ना। अब आज सर्टनली जब इन लोगों को साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर मिलता है तो हम यहाँ बैठ के आवाज़ उठाते हैं, पहले भी उठाते थे, लेकिन तब ये इस मामले पे आवाज़ उठाने वालों को गद्दार तक कहते थे। बहुत कुछ होता रहा है और हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स होगा। एनीवे जी, इस पे बात करेंगे और मारूफ वकील और इंसानी हकूक़ की रहनुमा समाजी कारकुन ईमान हाजिर मज़ारी हमारे साथ हैं। ईमान, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ हुआ उस पर भी सवालात हैं, लेकिन जो हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका तासुर बड़ा गलत जा रहा है। तो अगर सब कुछ कानूनी भी हो, ये रवैया तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर हसान नियाज़ी का मामला बड़ा सीरियस है। आपको लगता है कि हसान के ख़िलाफ़ केसेस में कोई जान है? जी बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं बनता, और ये वही कंटिन्यूएशन है इंतकामी कार्रवाई की, और जो हुकूमत में आता है वो यही इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। उन्हें परवाह इस बात की नहीं होती कि कल वो हुकूमत में नहीं होंगे, और फिर यही साइकिल रिपीट होता जाता है। और मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में किसी के खिलाफ सेडिशन के पर्चे काटना, ये तो एक बहुत पुरानी टैक्टिक है। अच्छा चलें, हसान का तो पता है ना कि वो कहाँ है, मतलब नज़र भी आ गए। दूसरा मामला है अजहर मशवानी का। हुकूमत और हुकूमती इदारे बता रहे हैं कि उन्हें कोई खबर नहीं है। अब उल्टा वो कह रहे हैं जी पीटीआई के अपने पास है, स्टेटस उनका मिसिंग पर्सन वाला ही सर्टनली अब बनता है। तो क्या इस सूरत में भी उनकी बाजियाबी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जी, इनकी बाजियाबी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और जिस अदालत ने इनके हक से भेजा की दरख्वास्त ज़ेरे समात है, ये उस अदालत की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाए। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है उसमें आकर FIA के जो अहलकार हैं उन्होंने कहा है कि अजहर मशवानी हमारी तहवीज़ में नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है वो एक मिसिंग पर्सन ही है जब तक उसके स्टेट या वेयर अबाउट स्टेट नहीं होते। अच्छा, अब ये तो खैर दोनों केसेस की हमने बात कर ली। ईमान, ये बताएं कि अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अफसोस ये है कि पहली बार नहीं हो रहा, ये होता रहा है। मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ मखसूस कवानीन का इस्तेमाल और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मामूल बन चुका है। डू यू सी इट चेंजिंग? आपको लगता है कि ये अब चीज़ें, इनका खात्मा होगा, एक नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट होंगी, या कोई उम्मीद नहीं है? इसका खात्मा उस वक्त होगा जहां हम सिर्फ सियासी इंतकाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं। आपको पता है ये प्रैक्टिस बलोचिस्तान में, सिंध में, KP में, फॉर्मर फाटा में बहुत तेजी से ये हो रही थी प्रैक्टिस जबरी गुमशुदगियों की और इस तरह के फेक केसेस की। आज भी इस तरह के फेक केसेस गुलनाई इस्माइल के वालिदैन के खिलाफ पेंडिंग है। तो सियासतदानों को भी एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ इस इंतकामी कार्रवाई से अपने आप को खतरे में नहीं डालते, बल्कि जो पूरी सिटीजनरी है उनके राइट्स को मजीद डेंजर में डालते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान हाजिर मज़ारी हमारे साथ मौजूद थी, और सर्टनली वो भी यही कह रही थी कि पहले भी होता रहा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ही है। मतलब पहले यही लोग जो आज इन मामलात के ख़िलाफ़ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब हमारे जो बैरून मुल्क मौजूद कारकुनान हैं किस तरह वहाँ मौजूद सेनेटर्स और अरकान पार्लियामान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन जब ये ज़िम्मेदार थे और ये अथॉरिटी की पोजीशन में थे तो इतना कैजुअली कह देते थे इनसे। आपको याद होगा ना ओपी का ऑर्डिनेंस वाला मामला, जिससे याद है जिसमें कहा था कि अगर महीना कोई अंदर हो तो जाए छूट जाएगा, 6 महीने और जिसमें कोई इल्जाम ना हो तो फिर छूट जाएगा। ऐसा तो हो जाता होता, मतलब कोलैटरल डैमेज में इन चीज़ों को डाल दें। अगर ये थॉट प्रोसेस है सारों का तो कुछ नहीं बदलेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर चीज़ें बदल भी गई ना तो कोई मानेगा भी नहीं। इट विल टेक अस, I don't even know, maybe decades and दहाइयाँ हमें लगेंगी कि हमारा फेथ जो है
वो दोबारा रिस्टोर हो कि अब हम मानेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। अदरवाइज नॉट अच्छा, जो नौजवान आजकल बड़े एंथुसियास्टिक है ना, उन्हें बड़े अच्छी बातें एंथुसियास्टिक, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये आज बैठे हुए इन कार्रवाइयों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, ये अगर दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगे ना, ये फवाद चौधरी यही बैठे हुए इन कार्रवाइयों की तौजीहात और एक्सप्लेन कर रहे होंगे जैसे कि पहले किया करते थे। सुन लें, ये दोबारा करेंगे ऐसे। ओहो, फवाद चौधरी एक दफ़ा अपने आप को दोबारा सुन लेंगे, आपने इधर क्या कहा है। और उसके बाद वो भी हमने देखा कि जब आपको अंदर कर दिया था तो आपकी क्या हालत थी एक दिन के अंदर। तो लिहाजा अपने आप को जरा रखा करें उस सिचुएशन में और फिर बात किया करें। इन एनी केस, if he comes again someday back into power and in the position of an authority, he would still do the same and say the same जो अभी हमने क्लिप चलाया, और वो कहेंगे कि हालात का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है, और ये तो दुनिया में होता ही है, कानून को कैसे, कानून की अमलदारी फिर कैसे मुमकिन तो वो जो बनाएं। उम्मीद से ये बात स्टार्ट की थी ना, थिंग्स विल चेंज एंड एवरीथिंग, नहीं होने वाला।